गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भड़की हुई हिंसा बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून के विरोध में नहीं हो रहा है, बल्कि किसी खास एजेंडे के तहत हो रहा है। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगा दी है और साथ ही अलग अलग हिस्सों में 16 पीएसी की कंपनियों को भी तैनात करवा दिया गया है। देखिए। सड़क पर उतरकर बवाल, आगजनी और हिंसा। दीदी राज में पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र पूरी तरह से बेलगाम है। वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही उपद्रवी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीम टीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया। बंगाल में दिनों दिन बिगड़ते और तनावपूर्ण हालात के बीच भारी पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सेन ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान हालातों को लेकर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे अपने बलों पर पूरा भरोसा है। आपका अवलोकन सही है, अधिक बलों की जरूरत है। अर्धसैनिक बल आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। समाज के कई वर्ग मुझसे संपर्क में हैं। मैंने ममता बनर्जी से बात की है। कोर्ट के फैसले से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये ऐसे में नहीं। 8 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। ये सिलसिला लगातार जारी है और दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। इन प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ महज विरोध कहा जा सकता है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे अंजाम वक्फ कानून का विरोध दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन दीदी के बंगाल में इस वक्त वक्फ विरोध के चलते कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर दीदी दंगाइयों के प्रति इतनी ममता क्यों दिखा रही हैं। तो टीएमसी की ओर से पलटवार किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी और केंद्र सरकार है। सड़क से लेकर दुकान, पुलिस कर्मियों से थाने, वक्फ के नाम पर बंगाल में कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर भीड़ तंत्र बेकाबू है। ममता सरकार की पुलिस हालात को काबू करने की बजाय वहां से भाग खड़ी होती है और दीदी लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। साथ ही आरोप केंद्र की सरकार पर मढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ममता ने साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार वक्फ कानून का समर्थन नहीं करती है और वो इसे राज्य में लागू नहीं करेगी। इस कानून के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें केंद्र की सरकार से जवाब मांगना होगा।
इधर दीदी के साथ उनके नेता आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं, जिसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। आज बंगाल की संस्कृति जो है, यहाँ हर लोगों को लेके एक साथ चलना, एक साथ मिलजुल के हम लोग का हर धर्म को पालन करना, यही बंगाल का कृष्टि संस्कृति है। ये एक ऐसा बिल है जो जानबूझकर ये लाया गया है। ये लोग चाहता है धर्म का नाम पर युद्ध हो जाए। ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, ये प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बयान से पलट बंगाल की तस्वीरें सबके सामने हैं और कट्टरपंथियों पर एक्शन ना लेना दीदी की मजबूरी है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में भीड़ तंत्र के साथ सरकार के बचाव की जिम्मेदारी दीदी के नेताओं ने अपने हाथ में ले ली हुई है। टीएमसी नेताओं के सियासी हमले का उन्हीं के अंदाज में बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इनको हर वक्त अनप शनप बकने का आदत है और बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इसका सर्वनाश होता है बंगाल में वोट के जरिए। ये जो वक्फ बिल है, इसके खिलाफ हम लोग रात 3 बजे तक इसके खिलाफ जो मतदान दिया और हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बंगाल में वो लागू नहीं होने देगा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आप जानिए तोड़फोड़ हो रहा है और हिंदू मारे गए हैं। अमित मालवीय एक फालतू आदमी है, बीजेपी का 5th कॉलमनिस्ट है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का नेत्री है, वो जानती है कैसे बंगाल को चलाया जाए। बीजेपी को कोई जगह यहाँ पर नहीं है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होनी है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मुसलमानों का सड़क पर उतरना और ममता सरकार का एक्शन ना लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्फ का विरोध बेशक देश भर में हो रहा हो, लेकिन सुलग केवल दीदी का पश्चिम बंगाल ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति कुछ ऐसी है कि कट्टरपंथी भीड़ को उकसा रहे हैं आगजनी की घटना। जब यही सच पश्चिम बंगाल का जनता के सामने लाने का फैसला रिपब्लिक बांग्ला की टीम ने किया, रिपब्लिक भारत की टीम ने किया, तो वहां पहुंचे पत्रकारों पर किस तरीके से हमला किया गया, उन्हें किस तरीके से जनता तक सच पहुंचाने से रोका गया, आप देखिए। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा।